not allow them to cross IB. बांग्लादेश के हवाले से इनको मसला ये इलीगल माइग्रेशन आती है और वो कहते हैं जी हम उसको कट करना चाहते हैं कि भारी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जवानों ने उन्हें कड़ाई से चेतावनी दी और फिर उन्हें सीमा से उस पार खदेड़ दिया। इंडियंस अपने सारे बॉर्डर को स्टिच अप कर रहे हैं बांग्लादेश की तरफ भी, क्योंकि इंडिया के पास पैसे हैं और वो ये चीज करना चाहते हैं, दे मस्ट डू इट। बीएसएफ और बीजीबी के बीच में झड़प हो चुकी है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से पकड़ पकड़ के बाहर फेंका जा रहा है। इस समय से बांग्लादेश की हर चीज की जरूरत, चाहे अनाज हो चाहे इलेक्ट्रिक की चीजें हो, वो सारी जो है उसको इंडिया से ही लेनी पड़ती है। तो क्या इंडिया बांग्लादेश की जरूरत है और बांग्लादेश जो है इसके बगैर नहीं चल सकता। वेस्ट बंगाल की नई सरकार ने यह ठान दिया है कि डिटेक्ट करके इन लोगों को सीधा बीएसएफ को हैंडओवर किया जाएगा। इतना बहुत बड़ा बजट है, 13,000 करोड़ इंडियन रुपी, जो कि 1.3 बिलियन डॉलर्स बनते हैं जी। और ये वो फेंसिंग करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फेंसिंग। कंप्लीट शटडाउन है और कह रहे हैं कि पहिया जाम हड़ताल है, स्कूल्स कॉलेजेस भी बंद हैं गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के, और वहाँ पर कह रहे हैं वो कि अब उन्होंने धरना भी देना है और जो प्रोटेस्ट है वो भी हो रहा है। मेरे ख्याल से ना अगर देखा जाए तो बांग्लादेश कहीं ना कहीं जो है ना इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुका है कि इंडिया के बगैर हम नहीं चल सकते। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर 4 जगहों पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच तनावपूर्ण स्थिति अचानक बन गई। 0 पॉइंट पर फंसे करीब 40 बांग्लादेशी नागरिक शनिवार सुबह तक वहां से गायब हो गए। सबसे ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति कूच बिहार के मेखलीगंज में पानीशाला के पिलर नंबर 134 पर बनी थी। यहाँ 10 लोग तब फंस गए जब बीजीबी ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। घंटों तक चले तनाव और शनिवार तड़के हुई तीखी बहस के बाद बीजीबी पीछे हट गया। बीएसएफ ने कहा कि फंसे हुए सभी लोग बांग्लादेश लौट गए हैं। कुछ ऐसा ही नजारा 3 अन्य जगहों पर देखने को मिला। यहाँ भी महिलाओं और बच्चों समेत करीब 30 और बांग्लादेशी नागरिक शुक्रवार फंसे हुए थे और रात भर में गायब हो गए। तनाव के दौरान सामने आए एक वीडियो में जिसमें फंसे हुए लोगों के सामने बीएसएफ और बीजीपी के बीच बातचीत दिखाई दे रही है। बीएसएफ के जवान ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम किसी भी घुसपैठिए को भारत में नहीं घुसने देंगे, हम इसको अलाउ नहीं कर सकते। भारत और बांग्लादेश के बीच में पिछले 48 आवर्स के अंदर 15 से 20 लोकेशंस में बीएसएफ और बीजीबी के बीच में झड़प हो चुकी है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से पकड़ पकड़ के बाहर फेंका जा रहा है इस समय, और इन सब के बीच में बांग्लादेश की बीजीबी बांग्लादेश के लोकल गांव वालों के साथ मिलके इस प्रोसेस को रोकने की कोशिश कर रही है। वेस्ट बंगाल की नई सरकार ने यह ठान दिया है कि डिटेक्ट करके इन लोगों को सीधा बीएसएफ को हैंडओवर किया जाएगा, लेकिन ये प्रोसेस में इस समय बहुत बड़े अड़चन डाले जा रहे हैं बांग्लादेश के द्वारा। और इस समय अब बातें होने लगी हैं कि क्या बीएसएफ और बीजीबी के बीच में यहां पे एक वॉर या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, क्योंकि बीएसएफ यहां पे पीछे नहीं हट रहे हैं और बीजीबी भी यहां पे अड़ के बैठे हुए हैं। ऐसे हालात के अंदर अगर अगले 2 से 5 दिनों के अंदर पॉलिटिकल डिसीजन नहीं रीच हुआ बांग्लादेश और भारत के बीच में कि इस चीज को कैसे मैनेज किया जाएगा, तो फिर और कोई चारा यहां दिख नहीं रहा है, एक कॉन्फ्लिक्ट होना यहां तय है। बांग्लादेश की एक डेलीगेशन आ रही है दिल्ली और उस मीटिंग के अंदर ये सारी चीजें डिस्कस तो होगी, लेकिन ये वीडियो में हम थोड़ा देख लेते हैं कि किस तरह के प्रॉब्लम्स यहां पे आ रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं ये वीडियो, यहां पे सामने हमारे बीएसएफ के जवान है और लेफ्ट साइड पे बीजीबी के लोग हैं। बीएसएफ के हमारे ऑफिशियल ने बोल दिया है कि हम इन घुसपैठों को भारत के अंदर आने नहीं देंगे। अब ये स्टैंड ऑफ कब तक कंटिन्यू होगा, कौन पीछे यहां पे हटेगा, क्योंकि बीएसएफ तो एकदम यहां पे क्लियर है। तो ऐसे बहुत सारे लोकेशंस पे ऐसे झड़प हो रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा जी जो हमेशा से ही करते आए हैं वो चीज अब मास स्केल पे हो रहा है वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे। आप बस ये एक क्लिप देख लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। का सांस लेते हुए जहां बीडीआर नहीं होते हैं वहां हम लोग पुश बैक करता हूँ। हाँ? आप ऐसे भेजते हैं? ऐसे भेजता है। आप तो हकीकत नहीं जानते जो हाँ। बीएसएफ क्या करते हैं। हाँ। बीएसएफ बंदा को हाथ में रखता है। हाँ। 30 दिन 40 दिन कभी 20 दिन कभी 10 दिन तक भी हाथ में होते हैं। हाँ। जब ये जगह होते हैं बीडीआर नहीं है, हाँ। उस जगह में आप उसको धक्का लगा के भेज देते हो।
वापस भी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑफिशियली हेमंत बिश्व शर्मा जी ने अपने इंटरव्यू में बोल दिया है और डिक्लेयर कर दिया है। अब इस चीज को स्टेट पॉलिसी बना दिया गया है वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा, डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण है, सालों से 2500 से ज्यादा नेशनैलिटी वेरिफिकेशन एप्लीकेशन पेंडिंग है। इस बात का खुलासा हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अभी कुछ ही दिन पहले किया था। इसको लेके ये जो फाइलें बांग्लादेश के पास ऐसे ही पड़ी हुई हैं, वो इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं और जानबूझ के ये काम किया जा रहा है भारत के खिलाफ बांग्लादेश के द्वारा। ये बात एकदम स्पष्ट होते जा रहा है, क्योंकि आपको कभी भी सालों नहीं लग जाएंगे एक छोटी सी वेरिफिकेशन के लिए। कंप्लीट शटडाउन है और कह रहे हैं कि पहिया जाम हड़ताल है, स्कूल्स कॉलेजेस भी बंद हैं गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के, और वहाँ पर कह रहे हैं वो कि अब उन्होंने धरना भी देना है और जो प्रोटेस्ट है वो भी हो रहा है, आगे बहुत ज़्यादा होने जा रहा है और कंप्लीट शटडाउन, इंटरनेट ब्लैकआउट हुआ है। हम आपको पहले ही कल के शो में ये बता चुके हैं कि वहाँ पर 144 जो है उसको इम्पोज किया गया। 144 हो तो आपको पता है कि वो ज़रा सा जो है ना वो हवा भी ज़्यादा चल जाए तो 144 ला देने। 144 तो वहाँ पे लगाना इतना आसान है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो इकट्ठे नहीं हो सकते वहाँ पे। वो जब से ये फुटने का तालिबान का सिलसिला स्टार्ट हुआ तब से ये 144 जो है वो तो एक आम सी बात जो है वो बन गई है। अच्छा जी, सचिन कह रहे हैं आज़ाद कश्मीर और फिर आगे से हंस रहे हैं, पाइन हंस क्यों रहे हो? आज़ाद कश्मीर यानी कि पाकिस्तान के जो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का इलाका है, जिसको कि आप इंटरनेशनल जब बॉर्डर्स को देखते हैं उसकी पे बात करते हैं तो उसमें कहा जाता है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। तो वहाँ पर जो है इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्राइसिस की सिचुएशन बन चुकी है। लेकिन इसके ऊपर जब अरेस्ट हुए हैं लोग, 72 से ज़्यादा लोगों को जब अरेस्ट किया गया, तो जो वहाँ का आईजी है उन्होंने ये कहा कि ये जो कुछ हो रहा है और लोग जो कुछ कर रहे हैं और जिनको गिरफ्तार किया है उनके ताने बाने या उनका जो राब्ता है वो गैर मुल्की है, यानी कि बाहर के लोगों से है। यानी सीधा सीधा आप जान लें कि उनको कश्मीरियों को इंडियन एजेंट डिक्लेयर कर दिया गया। क्योंकि कहाँ से राब्ता उनका, यानी आप जब ये कहते हैं ना, वहाँ पर जब किसी को कहा जाता है कि इसके ताने बाने जो है बाहर से जुड़े हुए हैं या ये कि ये जो है इसमें गैर मुल्की हाथ है, तो वो जो गैर मुल्की हाथ है उसमें फिर ये कहा जाता है कि ये एजेंट है। और एजेंट किसका है? वो इंडियन एजेंट है। अच्छा, इंडियन एजेंट की जो है इस्तिलाह या टर्म वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन अब नहीं, बल्कि कुछ का हमेशा से ही, लेकिन अब ज़्यादा जो यहूदी एजेंट की इस्तिलाह है वो भी चलना शुरू हो गई है। क्योंकि जब से ये हमास और फ़लस्तीन और इज़राइल और ख़ास तौर पे, क्योंकि पहले तो देखे ना यासिर अरफात के दौर पे और उस वक्त कहाँ सोशल मीडिया होता था, कहाँ जेनजी होते थे, कहाँ नौजवान नस्ल को इतनी ज़्यादा नो हाउ थी कि वो इस तरीके से जो है वो एक्टिविस्ट बने। लेकिन अब क्योंकि ये हो चुका है तो अब जो इज़राइल के बारे में भी जो भी कुछ अच्छा कह दे या ये कह दे कि भाई यहूदी जो हैं वो आप उनको बुरा क्यों कहते हैं,